सीमा के घर के पीछे की तरफ एक सर्वेंट क्वार्टर था, जिसमें एक जोड़ा रहता था। उनको देखकर लगता था कि उनकी शादी को अभी 1.5-2 साल ही हुए हैं। वो लड़की जिसका नाम रीना था, वो वैसे तो किसी कोठी में काम करती थी, लेकिन कोविड की वजह से उसका काम छूट गया था। लेकिन उसका पति किसी डॉक्टर के यहाँ ड्राइवर था, इसलिए उसको तो हर हाल में अपने काम पर जाना ही होता था। वो सारा दिन घर पर अकेली रहती, थोड़ा बहुत घर का काम करती, फिर सो जाती या टीवी देखती रहती। उन दिनों पार्लर भी बंद हो चुके थे। कुछ दिन तो निकल गए, फिर उसके बाद पार्लर के काम की सबको दिक्कत होने लगी। वो लड़की रीना सीमा के सामने बहुत बार शेखी मार चुकी थी कि उसने पार्लर का काम सीखा हुआ है। सीमा ने सोचा कि चलो इससे बालों में कलर लगवा लेती हूँ, बाकी काम का अभी रिस्क नहीं लेती, जब तक चलता है चला लेती हूँ, कलर के बिना ज्यादा अजीब लगता है। ये सोचकर सीमा उसके कमरे में गई और उसको बोला, रीना मेरे बालों में कलर लगा दो जरा। उसने बोला, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सीमा शाम तक उसकी राह देखती रही, लेकिन वो नहीं आई। पहले तो सीमा को लगा किसी काम में बिजी हो गई होगी। सीमा ने दूसरे दिन फिर उसको बोला, तब भी उसने कोई न कोई बहाना बना के टाल दिया। फिर तीसरे दिन कोई और बहाना बना दिया। सीमा उसके बहानों को सच मानकर उसका इंतजार करती रही। आखिर में सीमा ने उसको बोल दिया, नहीं आना तो साफ मना कर दो, मुझे लारे मत लगाओ, मैं किसी और से करा लेती हूँ। उसके बाद वो आ गई, लेकिन ऐसे कर रही थी जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। सीमा ने मन बना लिया था कि अब इससे नहीं लगवाना कलर, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए सोचा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए लगवाने में ही भलाई है। जब वो कलर लगाकर जाने लगी तो सीमा ने उसके हाथ में 100 का नोट डालकर उसकी मुट्ठी बंद कर दी। वो पैसे देखकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जब उसने थोड़ी बहुत आनाकानी की तो सीमा ने बोल दिया कि वो किसी की मेहनत का एक पैसा भी नहीं रखती। वो दिन और पूरा लॉकडाउन, उसके बाद भी वो आते जाते सीमा से खुद ही पूछती रहती, आंटी जब भी कलर लगवाना हो तो बता देना, और कोई काम हो तो मुझे जब मर्जी आवाज लगा लेना। अब सीमा को समझ आ गया कि वो सोच रही होगी कि आंटी मुफ्त में काम कराएगी, इसलिए इतने बहाने बना रही थी।